अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, आज फिर मैं आया हूं बैरीवाला के पास और शुमार से आज बात करेंगे कि क्या कुछ नया ये करने जा रहा है जवान। जी बेटा जी, आपने मुझे दोबारा से इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। आज किस लिए मुझे बुलाया जनाब? सर आज सबसे पहले तो आपको टेस्ट कराऊंगा डीकोपॉन। अच्छा। इसकी हार्वेस्टिंग में निकाल ली थी, वो अब आपको पता था फेस्टिवल था तो अच्छा। उस वजह से तो फिर उधर दिया मैंने किसी को भी नहीं है, छुपा के रखा हुआ था। तो ये मैंने बोला अरशद अंकल आएंगे पहला टेस्ट। क्या बात है जी। ये नाज़रीन कराम जापान की वैरायटी है डीकोपॉन सोमो। ये देखें कितना बड़ा माशाल्लाह इसका साइज है। ये साइज इसका समझ ले के अभी ये नॉर्मल साइज है। अच्छा, ये बड़ा होता है इससे। सही। एक ये भी देखें जी। अच्छा जी, ये आपने हमारे लिए रखा हुआ था, हैं जी? जी, ये क्या स्पेशल बात है आपके जी, लिए। क्या बात है जी। और नाज़रीन कराम, मुझे ये अच्छा इसलिए लगता है कि ये मीठा है और हम पाकिस्तानियों को मीठी चीज़ ही अच्छी लगती है। पसंद है। हाँ जी। और उसके अलावा और क्या है जनाब? इसके अलावा सर ये लॉन्ग लेमन के पौधे भी हमने तैयार कराए हैं। ये इसका फ्रूट है। अच्छा, वाह भाई वाह। ये देखें जी, ऑस्ट्रेलियन लॉन्ग लेमन नाम है। ऑस्ट्रेलियन लॉन्ग लेमन। ये देखें कितना बड़ा साइज है और इसी तरह जूसी भी होगा ये। बिल्कुल जी, क्या बात है। ये सब कुछ नाज़रीन आपको दिखाते हैं और भी कुछ हैं जी, दिखाएं। ये क्या चीज़ है? इसके बाद फिर ये वैरायटीज है जी। वेरीगेटेड ऑरेंज है। ये वेरीगेटेड ऑरेंज है जी। जी जी। अच्छा, तो ये अभी कच्चा है या पका है? ये तैयार है अभी। अच्छा जी, सही। जी। ये कौन से कंट्री का बेटा? ये थाई की वैरायटी है। ये नाज़रीन कराम ये देखें, ये थाईलैंड की वैरायटी, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और ये भी है जी कुछ ना कुछ। आज तो बहुत कुछ इकट्ठा किया हुआ है जवान ने। ऑस्ट्रेलियन रेड सेंटर लाइम के फ्रूट है माशाल्लाह। अच्छा, ये देखें ऑस्ट्रेलियन रेड सेंटर लाइम। और ये लेमन है जनाब? ये लेमन है। सही। ये देखें जी इतना खूबसूरत कलर है इसका। और ये भी हम काट के आपको दिखाते हैं जी। जी, ये दानेदार होता है वैसे बाय द वे। ये देखें क्रंची होता है। क्रंची होता है। वाह जी वाह। और ये क्या रखा है? ये सर एक तजर्बा किया है हमने अपने फार्मर्स के लिए। ये परसिमन ड्राई किया है मैंने। अच्छा, ये जापानी फल है नाज़रीन और इसे इन्होंने ड्राई किया है माशाल्लाह। ये देखें क्या बात है जी, ज़बरदस्त। इसको भी टेस्ट करते हैं। सबसे पहले क्या क्या शुरू करें जी? आप डीकोपॉन को टेस्ट करें। अच्छा अच्छा जी, ये वाला टेस्ट करें या ये वाला करें? ये जोन साहब का दिल। अच्छा जी नाज़रीन इकराम, ये देखें जी इस तरह की इसकी शक्ल सूरत होती है और ये जापान का माल्टा है और हमारे पाकिस्तान में कामयाबी से इसका जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसका रिज़ल्ट आप देख लें, माशाल्लाह कितना बेहतरीन है। अच्छा, इसको हम ऐसे ही यहाँ से छीलें या कैसे करेंगे? ऊपर टॉप से। ठीक है जी। ये इस तरह का इसका ऊपर देखें जी, ये ताज बना हुआ है ये ऊपर जब इसके। प्रॉपर पक जाता है ना जी, तो इसे अगर आप कटर के साथ काटे ना तो इसे इधर से खींचे तो इसका ये ऊपर से जो किंग टाइप इसका जो है ये खुद ही उखड़ जाता है। और नाज़रीन आप ये चीज़ नोट करें, हम इस तरह कीनू को छीलते हैं ना, ये देखें, जबकि ये कीनू नहीं है, ये जनाब ये माल्टा है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से ये कैसा है। ये देखें माशाल्लाह, माल्टा जो है वो छुरी से आपको काटना पड़ता है। लुक एट दैट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। ये देखें जी, वाह जी वाह। ये है जी, ये आप मुलाहिज़ा फरमाएं जनाब। ये बाइट में लेता हूँ इसका, ये वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाह यार ये तो मीठा है। ये वैसे होता है सीडलेस है, लेकिन हमने इसे पाकिस्तान में खट्टी के ऊपर सीड इसकी ग्राफ्टिंग की है, उस वजह से 1-2 सीड इसके अंदर आते हैं। अच्छा, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज है माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, लुक एट दैट। ये आप अभी खा रहे हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट जो है ना उधर भी ये वैरायटी नायाब है। अच्छा। तो इंटरनेशनली सुपर स्टोर्स है उधर भी इसके थोड़ा फ्रूट आप सीजन में देखने को आपको मिलता है बस। अच्छा, और कीमत भी उसकी बहुत हाई होती है उधर भी। तो सीड तो नहीं आया यार? सीड इसका ये आप देखें, ये वो एक ही है ना? एक सीड इसका है बस। वाह वाह वो वाह, किसी दाने में 1-2 सीड्स आते हैं। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त। नाज़रीन इकराम ये देखें, ये कीनू नहीं है, माल्टा है जनाब। और ये देखें साइज देखें माशाल्लाह। ये देखें साइज, लुक एट दैट, क्या बात है जी।
आज कैमरा जो है वो मेरी मिसेस हैंडल कर रही है, इसलिए कुछ थोड़ी बहुत ही टाख पर चून हुई तो माजरत चाहेंगे, आज उम्र नहीं है ना। चलें जी, इसको बाद में खाएंगे, कुछ और भी दिखाते हैं आपको। पिछली दफ़ा ये अंकल को बहुत पसंद आया, तो फिर मैंने सोचा कि इसे इस काबिल है कि इसका काम पक्का पक्का शुरू कर क्या बात है जनाब, क्या बात है। अभी दिखाएं मेरे नाज़रीन को। तो ये आप देखें माशाल्लाह जी, ये अब इस पौधे की जो एज है 1 साल भी इसका पूरा नहीं हुआ। अच्छा, ये नीचे आप देखें गाची है। वाओ, ये देखें नाज़रीन कराम, और इस पौधे के ऊपर आपको फ्रूट भी दिखाई दे रहा है, ज़बरदस्त जी। ये है जी डेकोकॉन सोमो, और ये देखें इस तरह का फ्रूट होता है इसका माशाल्लाह। ये कब तक पकेगा जी ये वाला? ये तो बस अब इसका पकना मुश्किल है, अच्छा, क्योंकि ये फील्ड में लगाया हुआ था, तो कोरे से बचाने के लिए ऊपर हम छप्पर डाल देते हैं। अच्छा। तो उसमें इसने कलर चेंज नहीं किया, वैसे ये अभी कलर इसका चेंज होता और पकने के मराइल पे करीबी होता है। सही सही। इसकी अच्छा। 3 बातें जो है, जो जिन बातों से ये बहुत ज्यादा फेमस है, वो इसका जो पीलिंग होती है बहुत इजी होती है, और दूसरी बात इसका साइज बहुत बड़ा होता है। सही है। और तीसरी बात, ये दुनिया का मीठा तरीन माल्टा माना। बिल्कुल यही बात है सर। ये अगर आप इसकी फार्मिंग की तरफ जाते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, क्योंकि ये एक हाई वैल्यू जो फ्रूट है वो माना जाता है। जी। इंटरनेशनली अगर आप इसे देखते हैं तो इसका जो एक दाना है, जो भी आपने टेस्ट की है, जी। इंटरनेशनली वो चंद बड़े बड़े जो स्टोर्स है उधर मिलेगा। सही है। वर्ल्ड के जो फेमस स्टोर्स है। सही है। और उधर इसका अगर एक पीस की बात की जाए तो तकरीबन $4 से लेकर $9 का एक पीस है उसका। अच्छा, इतना महंगा फ्रूट है ये। सही सही सही। इसकी हम पहले भी वीडियो बनाई थी। इससे आप लगाएं सीट्रस को आप हाई डेंसिटी के ऊपर 10-10 फीट पे लगाएं, सेमी हाई डेंसिटी, मॉडर्न हाई डेंसिटी उसे बोलते हैं। वो 20-20 फीट पे 25-25 फीट के फासले वाले बागों को आप छोड़ दे। जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, आप खुद को भी आगे लेके जाएं। ठीक है। तो हाई डेंसिटी पे आप जाते हैं, उसके बहुत सारे फायदे आपको होते हैं। सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा, आपके पास जो फ्रूट तैयार होगा वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का होगा। सही। हमारे पाकिस्तान में भी अब बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं बाहर से, एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज मांगते हैं, और बदकिस्मती हमारी ये होती है, हमारे पास एक्सपोर्ट क्वालिटी बहुत कम होती है। जितनी एक्सपोर्ट क्वालिटी होगी उतनी डॉलर बाहर से ज्यादा आएंगे। सही सही। तो ये फ्रूट ही माशाल्लाह इतना नायाब है और बाहर का फ्रूट है ये। इसे आप अगर लगाते हैं 1 एकड़ में तो इसके तकरीबन 435 से 440 पौधे लगते हैं। सही है। हम फार्मर्स को ये बोलते हैं, आप अभी 1 एकड़ पे ना आए, हमारे पास भी ये नायाब वैरायटी है, आप 10 मरले पे लगाएं, 1 कनाल पे इसका स्ट्रक्चर लगाएं, अपना तजर्बा करें, तो हमारे पास भी पीछे बल्क क्वांटिटी तैयार हो जाएगी, फिर हम आपको भी बगात के लिए पौधे दे सकेंगे। सही। तो इसमें आप क्या समझते हो कि पाकिस्तान में इसका स्कोप हो सकता है? पाकिस्तान में इसका बहुत स्कोप है। एक दफा जिसने इसे खाया है तो दूसरा दाना भी उसने मांगा है और याद भी उसे की है। आप ज्यादा बता सकते हैं। बिल्कुल जी, मैं तो इसका जो है ना मदा हो चुका हूँ। पाकिस्तान के किन किन इलाकों में इसको लगाया जा सकता है? सर, पाकिस्तान में जिन इलाकों में माइनस पे टेम्परेचर जाता है, मतलब -1, 2, 3, उन इलाकों में अगर आप इसकी फार्मिंग करते हैं तो आपको कोरे से पौधे को बचाना होगा पहले 1 या 2 साल। ठीक है। वैसे इसका जो टेम्परेचर रेंज आप देखें, माइनस टेम्परेचर इसका 0 हो और हाई टेम्परेचर 45 तक ये इजीली बर्दाश्त करता है। अच्छा। उधर आपका एक्सपोर्ट क्वालिटी का ये फ्रूट तैयार हो जाएगा। जबरदस्त। और ये फ्रूटिंग पे कब आता है और कब इसका फ्रूट पक कर तैयार हो जाता है? ये फ्रूट जो आप देख रहे हैं ये 1 साल का पौधा है, इसके ऊपर फ्रूट है। ठीक है। तो वैसे इसकी जो मैच्योरिटी है दूसरे साल ये अच्छा फ्रूट आपको देने लग जाता है। अच्छा। और फ्रूट की टाइमिंग इसकी अगर देखी जाए, अगर ठंडे इलाके में लगा हुआ है तो फरवरी तक इसका फ्रूट जाता है। अच्छा। वैसे जनवरी के मिड में या एंड में ये तैयार हो जाता है। ओह ग्रेट। और बेटा इसके पौधे वगैरह दस्तयाब हैं आपके पास? पौधे सर, पिछली दफा भी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा आई है, तो अभी तकरीबन 1 महीना है पौधे देने के लिए। तो इसका मैंने सोचा है पहले ही फ्रूट का टेस्ट भी करवा लूं और लोगों को बता भी दूं। इसी की हम अभी कर रहे हैं प्री बुकिंग। अच्छा। तो पिछली दफा जैसा आपने देखा था, इसका मैंने पौधा सेल किया था 1500 का जी। तो आपके रेफरेंस से जो आएगा स्पेशली जी बाग लगाने के लिए ट्राई बेसिस पे कनाल के लिए, कनाल में तकरीबन इसके 50-55 पौधा लगेंगे, उससे 1000 रुपए का पौधा मिलेगा इंशाल्लाह। वाह भाई वाह, 500 रुपए का डिस्काउंट। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। और कहाँ कहाँ सप्लाई दे सकते हैं इस पौधे की आप पाकिस्तान में? डाइवो के थ्रू हम डिलीवरी करते हैं। तो उसके अलावा भी अगर आप, पहले तो हम फार्मर्स को बोलते हैं खुद आएं आप,
लेके जाएं। और सबसे मेन बात अभी मैं बता दूं, पौधा लगाने का तरीका क्या है ना, तो उसका आप करेंगे 3 बाय 3 का गड़ा। ठीक है। हमारे फार्मर्स जो है वो ऐसा करते हैं कि एक बेलचा लेके वो हल्का सा घड़ा बनाते हैं पाव के साथ ही, उसमें पौधा रखते हैं, साइडों पे मिट्टी डाल के बोलते हैं हमारा बाग लग गया है अब जी। साल में आते हैं एक दफा यूरिया की बोरी डालते हैं, एक पानी दे के बोलते हैं बस हमने इसका ख्याल रख रहे हैं तो फ्रूट हमारा अच्छा आ जाएगा। तो फिर फ्रूट के छोटे छोटे दाने लगते हैं, तो वो हमारा फार्मर से डिहार्ट हो जाता है, फिर वो फार्मिंग को छोड़ देता है, डिसहार्ट हो जाता है। इसका बेहतरीन तरीका ये है, अगर आप बाग लगा रहे हैं हाई डेंसिटी पे, मॉडर्न हाई डेंसिटी है जो उसके ऊपर, तो हफ्ते में 3 दिन लाजमी आपने देने हैं उस बाग को। ओके। तो उसका तरीका ये है, 3 बाय 3 का गड़ा करेंगे आप, उसके अंदर मीडिया हम आपको बताएंगे वो मीडिया आपने डालना है। ओके। हाफ जो आपके पास जरखेज मट्टी है वो डाले, 30% आप उसके अंदर गोबर डालें या वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, और 20% जो रेत होती है लार्नसपोर की वो डालें आप। अच्छा, ये बेहतरीन मीडिया है। 3 फीट का जो एरिया होता है वो एक फ्रूट वाले पौधे के लिए, उसकी जो फ्रूट वाली जड़ें होती है वो उसके अंदर काफी अच्छा ग्रो करता है। सही। एक दफा उसकी मेन जो रूट है वो बाहर निकल गई तो आगे उसकी रूट चलती रहती है, बेशक जमीन आगे सख्त भी हो। पहाड़ों पे जो पौधे होते हैं पत्थर के अंदर, वो बड़े बड़े 100-150 फीट उसकी ऊंचाई होती है और हेल्दी पौधे होते हैं। उसकी वजह यही होती है उन्हें पत्तों की खाद मिलती रहती है। ऊपर जो उसका 1 फीट 1.5 फीट वाला एरिया होता है वो जरखेज होता है, और नीचे जड़ें उसकी पत्थरों में भी गई होती है। फिर सही, इस वजह से वो ज्यादा पावरफुल भी होते हैं ना। सही बात है। यही कंसेप्ट आपको भी हम दे रहे हैं। जो 3 फीट का एरिया है वो आप पौधे को A1 करके दे, उसका जो मीडिया है वो अच्छा बनाए, और वो नीचे जो उसकी मेन खाद है, रूट है, वो जाती जाएगी फिर। जबरदस्त जबरदस्त। जी अंकल, अब ये आपकी एक और पसंदीदा वैरायटी है। जी जी। इस वैरायटी का नाम है वलेंशिया लेट ऑरेंज। बिल्कुल जी, ये मेरी पसंदीदा है, नो डाउट। पसंदीदा वैरायटी है। ये जूस इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, टेस्ट इसका बैलेंस ही होता है, बहुत ज्यादा मीठी भी नहीं होती क्योंकि ये लेट होती है जी। जूस इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। सही। और इसकी जो अगर आप पौधों की बात करें तो पौधे इसके भी अवेलेबल होंगे। अच्छा जी। और इसका हम देख लें मॉडर्न आइडेंटिटी पे से भी हम लगाएंगे 440-435 पौधे तकरीबन इसके लगेंगे हमारे पास। कितने रकबे पे? एक एकड़ में, 8 कनाल में। और इसका फ्रूट मई में तैयार होगा ना? इसका फ्रूट अप्रैल और मई के गर्म महीनों में तैयार होता है। जब अप्रैल का एंड होगा, मई का स्टार्ट होगा। जब मार्केट आपकी बिल्कुल खाली होगी जी, उस टाइम आप सिट्रस के फ्रेश फ्रूट लेके जाएंगे मार्केट में तो आपको क्या ही प्राइस मिलेगी फिर। बिल्कुल जी। ये नाज़रीन, मैंने इसको खाया हुआ है और बहुत मजा आता है जब मई के महीने में गर्मी हो, धूप हो बहुत शदीद, और इस तरह का माल्टा, जूसी आप खा रहे हो। जबरदस्त ही जबरदस्त जी। बेटे जी, अब आओ ना ब्लैकबेरी की तरफ। सर, ये हमारे पास वैरायटी है, पहले भी माशाल्लाह आपने वीडियो बनाई है, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया है। अच्छा, आपका भी शुक्रिया। ये वैरायटी है चेस्टर ब्लैकबेरी थॉर्डलेस। ठीक है, ये अमेरिका की वैरायटी है हमारे पास। ये टेस्ट इसका होता है स्वीट। हमारे पास जो और वैरायटीज है, कांटेबली भी जो वैरायटी है उसका टेस्ट को खास टेस्ट नहीं है, उसका खट्टी होती है ज्यादा, लेकिन ये मीठी भी ज्यादा होती है और खट्टी बिल्कुल हल्की सी होती है। सही। जब प्रॉपर पक जाती है तो खट्टा पाने से बिल्कुल नहीं होता, मीठी रहती है। जबरदस्त। अभी आपके हाथ में पौधा है छोटा सा? ये छोटा सा पौधा है, तो इसके ऊपर सीजन के बगैर भी छोटा सा फ्रूट लगा हुआ है। ये देखें नाज़रीन किराम, अभी दिसंबर का महीना है और ये देखें, ये इसके ऊपर छोटी सी ब्लैकबेरी लगी है। और फ्रूट भी था वो गिर गया है, ये एक रह गया है, ये आपका वेट कर रहा था। सही सही, वाह जी वाह। अच्छा, तो इसके पौधे दस्तयाब हैं आपके पास? इसके पौधे दस्तयाब है, इसकी डिटेल वीडियो है आपके चैनल पे ऑलरेडी। तो इसका अगर हम एकड़ की बात करें तो इसके 1 एकड़ में लगते हैं तकरीबन 2000 पौधा। अच्छा। पौधे को लगाने का जो तरीका है वो लगाते हैं हम 7 बाई 3 पे। ठीक है, मतलब लाइन से जो लाइन का डिस्टेंस होता है वो 7 फीट होगा और पौधे से पौधे का डिस्टेंस होगा 3 फीट। ठीक है, तो उस हिसाब से लगेंगे 2000 पौधा। सही। तो सेकंड ईयर ये अच्छी फ्रूटिंग पे आ जाता है, तो सेकंड ईयर तकरीबन 1.5 से 2 kg फ्रूट आपको देगा। ये कम लगाया है हमने, फ्रूट ज्यादा भी आता है इसका। अच्छा, सही। तो और इसका जो फ्रूट है ना गुच्छों की शक्ल में आता है यार, ये तो बात बताने वाली है ना, क्या बात है। इसके बंचेस लगते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारे। सही। वो भी जब फ्रूट लगेगा तब भी आपको बुलाएंगे, पहला दावतनामा इंशाल्लाह। क्या बात है जी। बिल्कुल सही है।
अच्छा, पर एकड़ जो इसकी फ्रूटिंग आती है तकरीबन 4000 kg आएगी। तो ये भी हम फार्मर्स को रिकमेंड करते हैं आप लगाएं ट्राई बेसिस पे। अभी असल में ये जितनी वैरायटीज भी दिखा रहा हूँ अभी ये नई वैरायटीज है, हमें भी अभी मौका मिल रहा है, इनके पौधे हम तैयार कर रहे हैं, तब तक आप इनके ट्राई अपने पास पूरे करें। सही। ट्राई पूरे हो जाएंगे आपके तो फिर हम आपको बगात के लिए भी देंगे इंशाल्लाह। मैं जब फ्रूट इधर होता है तब आता हूँ, आज खिज़ां के मौसम में आया हूँ और देखें जवान क्या कर रहा है, बताएं जी मेरे नाज़रीन को। ये सर ये लेयरिंग की हुई है हमने ब्लैकबेरी की। अच्छा, ये देखें जी माशाल्लाह। अच्छा, एयर लेयरिंग का फायदा क्या होता है ये बताएं। ये लेयरिंग का सबसे बड़ा फायदा जो होता है, जैसा मदर फ्रूट देता है बिल्कुल एज इट इज वैसे ही वो पौधा भी फ्रूट देता है। ओके। और वो बड़ा भी जल्दी होता है और फ्रूटिंग भी जल्दी है। वैसे तो बेरीज के ऊपर फ्रूटिंग आती ही जल्दी है, लेकिन इसका फ्रूट का साइज भी एकदम से अच्छा हो जाता है। अच्छा। और पौधा मैच्योर बहुत जल्दी हो जाता है। सही सही, सबसे बड़ा फायदा ये है। क्या बात है जनाब। तो नाज़रीन इकराम, पौधे जो है वो हज़ारों के हिसाब से तैयार हो रहे हैं। आपको ब्लैकबेरी के प्लांट्स चाहिए तो आप बरखुरदार से डायरेक्टली रब्ता करें और इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नाज़रीन इकराम, दिसंबर का महीना और ये देखें ब्लैकबेरी पर आपको फूल भी दिखाई दे रहे हैं और साथ फ्रूट भी है। वाह जी वाह, ये क्या चक्कर है जनाब। सर ये आउट ऑफ सीजन जो लोग इसका ज्यादा शौक रखते हैं उनके पास एक दो बंचेस आ जाते हैं। क्या बात है जी, ये देखिए नाज़रीन कितने ज्यादा है माशाल्लाह। वाह जी वाह। अच्छा, ये तैयार होगा ये, यानी कि सर्दियों में भी फ्रूट पकेगा? एक्सपेक्टेड है, अगर इसे आप कोरे से बचाए तो तैयार हो जाता है। अच्छा, जबरदस्त। ये देखें जी, खिज़ां के मौसम में भी फूलों के बहार। साइज देखें आप माशाल्लाह अभी से ही इसका है ना, ये देखें। और मैं इसीलिए इसके हक में हूँ ना, ये वाली जो ब्लैकबेरी है देखें, किसी किस्म का हमें मसला नहीं है, कांटे नहीं है, हम इजीली घूम फिर सकते हैं, इसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। जो लोग स्पेशली गर्म इलाकों में हैं उन्होंने सिट्रस के या अंजीर के किसी और चीज के भी बाग लगाए हुए हैं, वो 20-20 फीट 25-25 फीट के फासले पे लगाए हुए हैं। क्योंकि जब ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है तो इससे अगर साया वगैरह मिले तो ये खुश हो जाती है। अच्छा। मैं उनको ये रिकमेंड करता हूँ आप लोग इसकी इंटरक्रॉपिंग करें। इसकी ना, इसकी ओह गुड। क्योंकि स्ट्रक्चर के लिए ऑलरेडी पौधे लगे होते हैं, सिर्फ आपने जो वायर है वो लगानी है और पौधे का स्ट्रक्चर भी बन जाएगा कुदरती तौर पे। कुदरती। क्या बात है, गुड आइडिया, जबरदस्त। सर ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं पौधा, ये पौधा है ऑस्ट्रेलियन लॉन्ग लेमन का। अच्छा। तो इसका अभी फ्रूट भी मैं हार्वेस्ट करूंगा। दिखाएं, ये देखें नाज़रीन, वाओ। अच्छा, आप इसको काटें ना, देखें अंदर से कैसा है, ये भी दिखाएं मेरे नाज़रीन को। ये देखें जी, इधर भी लगा हुआ है माशाल्लाह। तो हाथ नहीं काट देना बस। ये देखें फ्रूट जूस इसका जा रहा है नीचे। खोलें इसको, वाह माशाल्लाह। इसके अंदर सीड होते हैं, इसका जो जूस होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट सा उसका टेस्ट है। अच्छा। बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होता ये। अच्छा, ज्यादा खट्टा नहीं इसे होता अगर आप कैवे के अंदर डालते हैं तो कैवे का एक अपना ही टेस्ट बन जाता है फिर। सही सही सही। चलो जी, ये बहुत ऑस्ट्रेलियन जबरदस्त। लॉन्ग लेमन है इस वैरायटी का नाम। वाह। इसके अगर पौधे किसी को भी चाहिए वो अभी बुकिंग करवा ले, सीजन के स्टार्ट में इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे। ग्राफ्टिंग वाला पौधा जबरदस्त। इसकी एयर लेयरिंग भी की है, वो भी आपको दिखाते हैं अभी हम। ये एयर लेयरिंग की थी हमने सावन के महीने में। अच्छा। तो ये माशाल्लाह से इसकी रूट्स आप देखें तो ये एयर लेयरिंग वाले पौधे भी इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे। ये देखें नाज़रीन, इसमें जड़ें भी हैं माशाल्लाह। और इस तरफ आपको ये देखें जी, ये फूल भी बनेंगे अभी। और फ्रूट इसका कमाल है जी, बहुत ज़्यादा फ्रूट होता है इसका। अच्छा शमार्स बेटा, ये कौन सा फ्रूट है जी, ये छोटा सर सा? ये ऑस्ट्रेलियन रेड सेंट्रल लाइम का पौधा है। अच्छा। तो हार्वेस्टिंग इसकी मैंने कर ली थी, लेकिन फ्रूट मैंने आपके लिए इसका फिर भी रखा हुआ है। क्या बात है जी, क्या बात है। ये देखें नाज़रीन, ये फ्रूट पड़ा हुआ है इस पौधे का। तो इस पौधे के बारे में बताएं मेरे नाज़रीन को। ये सर आप ऐसे घर में भी लगा सकते हैं। ये कमर्शियल अगर वैरायटीज देखें, अभी ये कमर्शियल वैरायटीज नहीं है, अभी शौक के ही हम लोगों को दे रहे हैं, अपने घरों में लगाए, क्योंकि ये वैरायटीज भी महंगी है अभी। अच्छा। अब ये इसका पौधा हमने तैयार किया है। ठीक है। ये इसी पौधे से इसका पौधा हमने तैयार किया। अच्छा, जबरदस्त। ये देखें जी। अच्छा, इसका क्या फायदा है, लोग क्यों इसको लगाएं? इसकी सर फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है और पाकिस्तान में तो अभी नहीं है, इंटरनेशनली इसकी भी प्राइस बहुत अच्छी है। अच्छा। लेमन में से ये महंगे तरीन लेमन में इसका शुमार होता है। इससे बड़ा साइज नहीं होता है इसका, बस इतना ही साइज होता है
ऐसी बात है ना जी कि सर। मजीद बड़ा होता है। ये बस ये इसका ना? साइज हाँ, है, इतना इतना ज़्यादा ही बड़ा नहीं होता है होता। साइज इसका। अच्छा जी, इसको हम काट के दिखाते हैं आपको, ये देखें, काटने में आसानी से ये काटा जा सकता है। और ये देखें, ये इस तरह का होता है, ये देखें, और इसमें से जूस नहीं निकलता, ये इसी तरह के का ये पल्प होता है जिसको आप खा सकते हैं। ये बहुत महंगा बिकता है ये इंटरनेशनल मार्केट में। ये देखें, ये इस तरह का पल्प होता है, ये देखें, और इसका जिस तरह आप अनार खाते हैं ना जी जी मुगल साहब, जी, उसी तरह ये इसको खाना है हमने। आप खाएं उसी तरह, देखें, टेस्ट करें जरा। वाह वाह वाह, अल्लाह की शान, इतना ऐसे ही है, अनार के दानों जैसा है। ये दुनिया का सबसे महंगा लेमन है दुनिया का। अच्छा, ये कहाँ से आया जी? ये कभी? किस कंट्री का है जी? ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है जी। और ये देखें, इतना अच्छा खूबसूरत भी है। हाँ। देखें कितना खूबसूरत है, माशाल्लाह। तो इसको जो खाने का है जनाब, ये जो आपके 5 स्टार होटल होते हैं ना, ये वो लोग इसको यूज करते हैं। उनका एक स्पेशली सलाद बनता है जो दिन को वो खाते हैं, हाँ जी। उसके अंदर इसका भी हाफ दाना काट के डाल ये बस ये हाफ जो है ना, ये उसमें डाल देते हैं। इसी तरह का ये जो पल्प है, ये आप खाते रहते हैं। इसी क्या पे बात है। आयत आगे दी फबी आई आला ये रब्बिकुम आतुकज़िबा। अच्छा बेटा, ये आपने मेरे हाथ में प्लेट पकड़ा दी है, ये वाला फ्रूट है? नहीं, ये और फ्रूट है। अच्छा। है हम लोग दोनों ही, परसिमन नहीं है, लेकिन ये वैरायटी और है, ये वैरायटी अच्छा। और है। ये वैरायटी हमारे जो पाकिस्तान में ऑलरेडी है, ऑरेंज कलर के इतना सा उसका दाना होता है, ये वो वैरायटी है। ओके ओके ओके। अच्छा, इसका देखें, ये थोड़ा सा लंबूतरा है ना? जी जी, है ना? जी, और जी। ये बिल्कुल गोल होती है, ये ये गोल variety। होती है। ये देखें नाज़रीन, इन्होंने इसको ड्राई किया है। इसका टेस्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बता जी दूं, जी 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 जी। ये अक्सर लोग इसे नहीं खाते, इस वजह से नहीं खाते, पकते हैं तो वो डिल्ला सा इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा गले में भी लगता गले है, में भी गला लगता है। पकड़ लेता है। ये हमने बिल्कुल कच्चा ड्राई किया है। जी। आप खाएं, मुझे बताएं टेस्ट कैसा है इसका। चलो जी, टेस्ट करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, मिठास बताइए इसके अंदर, मिठास कैसी है? माशाल्लाह। ये कैसे चीनी डाली है इसमें? कुछ भी नहीं। क्या कितनी जागता? ये वाह जी वाह। मीठा ऐसे होता है, ये बहुत मीठा हो जाता है। नाज़रीन, जैसे आप ड्राई फ्रूट खाते हैं, खुबानी खाते हैं आप, या इसी तरह कोई भी चीज़ जो सर्दियों में, जो गर्मियों की होती है सर्दियों में खाते हैं ड्राई करके, बिल्कुल उसी तरह इसका जायका है और मिठास कमाल है जी, जबरदस्त। ये फार्मर्स को एक कंसेप्ट देने के लिए ये मैंने तजर्बा किया है, एक छोटा सा तजर्बा करके सबसे पहले अंकल के साथ शेयर किया है। क्या वो बात है। तजर्बा किया है, अंकल ने मुझे बोला है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है ये तुमने। तो ये आप ड्राई करके पूरा साल मार्केट से आप कर सकते हैं। अक्सर वाह। लोग जो बोलते हैं ना, फ्रूट होगा इसकी शेल्फ लाइफ इतनी नहीं होती, ये हम जी। कैसे आगे मार्केट करेंगे, ये चीजें हैं। इस तरह आप इसकी वैल्यू एडिशन करके इसे सेल कर सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, अब इस पे बात करते हैं ना जनाब। सर, ये तरमीसिया परसिमन वैरायटी का नाम है। अच्छा, ये जब कलर चेंज करती है खाने के काबिल हो जाती है। कौन सी कंट्री की है ये? ये कनाडा की वैरायटी है, हम्म। तो पाकिस्तान में अब माशाल्लाह काफी कामयाब है। सबसे अच्छा। बड़ी बात इसकी ये है, ये गर्म इलाके में कामयाब है। वाओ, ये सबसे अच्छी बात है। अच्छी बात है इसकी। जबरदस्त जबरदस्त। प्रोडक्शन भी इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। हमने जो इसकी कैलकुलेशन की है, इसका हमने बहुत कम फ्रूट लिया है, 60 kg। अच्छा, वैसे मनों के हिसाब से इसके ऊपर फ्रूट कहाँ पे लगा हुआ दरख्त ये वाला? इसके अंदर फार्म हाउस भी लगा हुआ है। अच्छा, फार्म हाउस पे जी लगा जी, हुआ है। ओके ओके। ये जब तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसको रिव्यू कर सकते हैं इंशाल्लाह गर्मियों में? करेंगे करेंगे क्या इंशाल्लाह। बात है। कौन से महीने में ये पकेगा? ये अक्टूबर में अक्टूबर गालिबन, में, है ना? अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में। तो इसके पौधे भी दस्तयाब हैं? इसके पौधे पिछली दफा भी तैयार हुए थे, वो ये पीछे आप अभी देख रहे हैं, ये अभी इसकी ऑर्डर पे ये पड़े हुए हैं। ये कोयटा लगने हैं पौधे ये। अच्छा, ये 40 पौधे की बुकिंग हो गई थी। वो बोल रहा था मुझे 100-200 पौधा चाहिए। अच्छा। मैंने बोला अभी 40 लगाओ। अरशद अंकल के और भी कस्टमर्स, उनके जानने वाले, मतलब उनका व्यूअर्स आते हैं, तो उन्हें भी मैं कुछ ना कुछ पौधे देना चाहता हाँ, हूँ। नहरा एक बंदे को नहीं देता ना हाँ, सारा कुछ। कोशिश मेरी अभी यही है, मेरी जो वैरायटीज हैं वो ज्यादा लोगों तक जाएं, वो ट्रायल लगाएं अभी उसका। जबरदस्त जबरदस्त। इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल यूनिक डिफरेंट टेस्ट है इसका। वो कैसे? क्रंची होता है ये। अच्छा, क्रंची होता जैसे सेब आप खाते हैं, ये हिसाब इसका भी है, जो होता है। गोल्डन सेब जिस तरह जी कहते हैं ना। जी जी जी। जबरदस्त। और इसके अंदर सीड नहीं होता।
अच्छा जी। ये इसके भी ज्यादा अच्छी बात अगर है। इसके भी अब अगर आप मॉडर्न सेमी आइडेंटिटी पे लगाएं 435 से 440 पौधे लगेंगे। एक पौधे से आप लेंगे इसका 60 kg फ्रूट। तो इसका हमने जो रेट इसमें रखा है ना, ये परसिमन जो है ना, इसका इस दफा रेट इधर एबटाबाद 200 रुपए किलो का रेट था। जी तो उस हिसाब से अगर ये मार्केट में आएगा तो इसका रेट और अच्छा होगा, सही। क्योंकि इसकी मेन बात जो है शेल्फ लाइफ इसकी तकरीबन 1 महीने तक शेल्फ लाइफ है इसकी, 1 महीने तक रहेगा ये। रहेगा ये। और टेस्ट भी बिल्कुल इसकी यूनिक कम है है ना इसकी शेल्फ इसकी शेल्फ लाइफ तो ना होने के बराबर है। जबरदस्त, ये आप जबरदस्त। लेके जाते हैं मंडी से या रेडी से, घर पहुंचते तक आधे ये फिस जाती हैं अगर पके हुए ले आप। कच्चा अगर घर में आप रखते हैं, देखते रहते हैं रोज इसे कब पकेगा तो कब इंतजार खाऊंगा करते हैं मैं। कच्चा खाने नहीं होता ये। जबरदस्त। सर ये मैकेडेमियन नट है, जी चाबी वाला अखरोट के नाम से पाकिस्तान में मशहूर है ये। अच्छा सही पहले है। भी 1-2 दफा आपको मैंने बताया था, उस जी। टाइम पौधे इसके बिल्कुल छोटे छोटे पौधे थे, कमजोर पौधा था जी, जी, इसका। जी, जी। अभी माशाल्लाह ये पौधा आप देखें, ये कितना प्यारा पौधा अभी इसका बना जबरदस्त हुआ है। जबरदस्त माशाल्लाह। ये पौधे भी अब अवेलेबल है, बिल्कुल महदूद सा स्टॉक है इसका। इसका सीड आया था चाइना से, बहुत मुश्किल से, सॉरी ऑस्ट्रेलिया से, बहुत मुश्किल सीड इसका पहुंचा था। और हमने पहली दफा तजर्बा किया था, कुछ सीड हमसे कुताइयों की वजह से वो खराब हो गया था। अच्छा तो इसके तकरीबन 30-40 पौधे तैयार है अभी। तो वो जिस भाई को भी चाहिए हम इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। सही जिन इलाकों में कोहरा पड़ता है जी। उधर लोगों को इसकी केयर ज्यादा करनी पड़ेगी, ओके। और 40-42 तक ये इजीली सरवाइव करता है। ओह, ये भी ये अखरोट आप देखें हमारे ठंडे इलाके में होते बिल्कुल हैं, ऐसी लेकिन बात ये है। गर्म इलाके में होगा। क्या बात है, अल्लाह की शान। और माशाल्लाह। दुनिया का महंगा तरीन और यूनिक तरीन अखरोट है ये। क्या बात, बहुत खूबसूरत इसके ऊपर फ्रूट लगा हुआ है जनाब। ये कौन सी वैरायटी है? सर ये इस वैरायटी का नाम है शेख जैदी। अच्छा अंदर से ये पिंक होती है ओके। और बाहर से ये हल्का सा कलर इसका ब्लैक हो जाता है। अच्छा, और यार ये छोटा सा पौधा है, 4 ये दाने, कितना होगा इसका साइज? तकरीबन फुट से थोड़ा सा बड़ा है ना 1.5 फुट का होगा तकरीबन 1.5 फीट का पौधा है ये। और उसके ऊपर देखो फ्रूट माशाल्लाह। ये देखें नाज़रीन, 4 दाने फ्रूट के लगे हुए हैं। सर कोशिश हमारी होती है, अक्सर हमारे जो कस्टमर होते हैं वो दवार्फ के शौकीन होते हैं ना। घरों में पौधे लगाते हैं, जगह उनके पास कम जी। होती है, छतों पे गमलों के अंदर पौधे लगाते हैं। ये साइज आप देखें और फ्रूट ऊपर आप क्या बात है जी। अच्छा, ये अगर थोड़े से बड़े साइज के गमले में लगाएंगे तो ये भरपूर फ्रूटिंग देगा? भरपूर फ्रूटिंग देगा। क्या बात है जी। ये देखें तो नाज़रीन इसके माशाल्लाह। भी पौधे इंशाल्लाह सीजन पे अवेलेबल होंगे। शेख जैदी नाम है इस वैरायटी का। शेख जैदी, क्या बात है। सर ये माशाल्लाह से 4 साल का पौधा है। अच्छा। और हर साल इसकी प्रूनिंग हुई है हार्ड, हम्म और उसके बावजूद माशाल्लाह पौधे का साइज देखें और उसका स्ट्रक्चर देखें माशाल्लाह कितना प्यारा बना हुआ है। जबरदस्त जबरदस्त तो ये इसी पौधे से ये पौधा हमने तैयार किया है माशाल्लाह। जी। इस पौधे की आप हाइट भी देखें, आउट जबरदस्त। सीजन फ्रूट भी ऊपर देख सकते हैं आप। अच्छा, नाम बताओ ना यार इसका। थाई मलबरी नाम है हाय इसका। मलबरी जी। शमार्स बेटा, ये 2 मुझे मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं यार, ये दोनों सर fruit। ये 2 डिफरेंट वैरायटीज है, वेरीगेटेड ऑरेंज है ये। ये देखें, इसकी धारियां जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं, डिफरेंट इस तरह के ऑरेंज कलर की हैं। और इसकी अगर आप देखें तो ये थोड़ी सी ज़्यादा थिक हैं ये। अच्छा, तो ये कमर्शियल तो नहीं होता है ना? ये असल में शौकिया जो लोग शौक रखते हैं वो घर में 1-2 पौधे लगा के इसका फ्रूट ले सकते हैं, शौक पूरी कर सकते काटें, हैं। हम भी शौक जी, पूरा करते हैं ना। बिस्मिल्लाह क्या ख्याल है? चलिए, बिस्मिल्लाह। ये 4थे साल इसने मेरे पास फ्रूट दिए। अच्छा, 4 4 साल हो गए इसको? जी, जी। क्या बात है जी। बिस्मिल्लाह। वाओ, लुक एट दैट, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, क्या बात है जनाब। ये आप पकड़ें दोनों। अच्छा जी, ये वैसे लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ ये वाला माल्टा। सिर्फ हम गर्मियों में आते थे और आपकी जुबानी सुनते थे कि इसका ये नाम है। ये देखें नाज़रीन, अब ये कैसा इसका टेस्ट होगा ये तो अभी बताते हैं आपको। ओह, खट्टा है, खट्टे है ना। है ना जी। जी, आपके खाने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। ये शौकी आप लगाएं, ये भी ट्राई करे, हो सकता है ये कुछ इसको मीठा हो। देखते हैं, इसको देखते हैं। आप ये पकड़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह, जूसी। अंदर से कैसा होगा? ऐसा है जनाब। ये पकड़ें जी आप हाथ में, इसको देखते हैं। वाह, जूस तो बहुत है यार इसमें, जूसी वैरायटीज है ना? सारी। जी, वाह। जी। अच्छा, हाँ, खुशबू भी है।
जबरदस्त। फ्रेगनेंस सबसे ज्यादा जो ऑस्ट्रेलियन रेड सेंट्रल लाइम है बहुत ज्यादा फ्रेगनेंस है उसकी। नहीं वो तो है ही है, लेकिन इसकी भी है माशाल्लाह। इसमें सीड है नाज़रीन काफ़ी, ये देखें 4 सीड हैं इसमें। ना मीठी है ना खट्टी है, बैलेंस टेस्ट बैलेंस सा है जी। इसका टेस्ट जो है ना वो नॉट बैड, आप इसको बुरा नहीं कह सकते। लेकिन जो कहते हैं ना कि जो स्वाद खट्टे में है उसके लिए ये है जनाब, ये खट्टा खाने वालों के लिए, और जो मीठी वैरायटी मांगते हैं उनके लिए फिर डिकोई है। वो मेरे जैसे बंदों के लिए। क्या बात है जी। अब मैंने मुंह खट्टा कर लिया है, अभी आप मुझे मीठा खिलाओगे। तो नाज़रीन हम खाएंगे जी मीठे मीठे माल्टे, और इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। जहाँ भी रहें आबाद रहें, खुश रहें, और अगर आपको पौधे चाहिए तो आप बरखुरदार से रब्ता कर सकते हैं। इनका कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।